Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 29 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसीज ऑर्गेनाइज बाय। जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था क्रिमिनल फाइनेंस एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया है? आपके ऑप्शन है इंटरपोल, ऑप्शन बी यूरोपोल, ऑप्शन सी बेसल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन डी ऑल दी अबव। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल दी अबव। जो फोर्थ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस था क्रिमिनल फाइनेंसेस एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, इसको ऑर्गेनाइज किया गया इंटरपोल, जिसको कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, यूरोपोल, यूरोपियन यूनियन एजेंसी फॉर लॉ इन्फोर्समेंट कॉर्पोरेशन एंड बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस। इन तीनों ने मिलकर इसको वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया है। अराउंड 2000 रिप्रेजेंटेटिव जो थे फ्रॉम 132 कंट्रीज के, उन्होंने अटेंड किया इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को। ऑब्जेक्टिव क्या था? तो स्ट्रेंथन करना नॉलेज को, एक्सपर्टाइज को, और इनेबल करना कि वो शेयर करे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है इन्वेस्टिगेशन का, फाइनेंशियल क्राइम और इंटेलिजेंस का, वर्चुअल एसेट एंड क्रिप्टो करेंसी के ऊपर। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। तो इंटरपोल के प्रेसिडेंट किम जोंग यांग है, साउथ कोरिया के, और हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस पे है। यूरोपोल, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैथरीन डी बोले हैं, हेडक्वार्टर हैग्यू नेदरलैंड पे है। बेसल इंस्टीट्यूट ऑन गवर्नेंस, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर ग्रीटा फेनर है और हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड पे है। लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 29 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 29 नवंबर को हम जो ऑब्जर्व करते हैं, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल, ऑप्शन बी इंटरनेट डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। 29 नवंबर है, हम उस दिन ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल। 1977 में जनरल असेंबली ने एनुअल ऑब्जर्वेंस किया था कि 29 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल ऑब्जर्व किया जाएगा, रिजोल्यूशन 32 क्लॉज 40B के अंतर्गत। अब इंटरनेट डे जो आपका ऑप्शन है, ये 29 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है, और इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ये 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच स्टेट इश्यू नोटिफिकेशन टू रिमूव हावेरी रेलवे स्टेशन एज महादेवा मेलरा रेलवे स्टेशन? किस स्टेट ने इश्यू किया है नोटिफिकेशन को वो रिनेम करेगा, हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के महादेवपा मेलरा रेलवे स्टेशन करेगा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटका, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटका। जो गवर्नमेंट है कर्नाटका के, उन्होंने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया कि वो रिनेम करेगा हावेरी रेलवे स्टेशन को महादेवपा मेलरा रेलवे स्टेशन, आफ्टर महादेवपा मेलरा के नाम पे, जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे हावेरी डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका के। ये जो नोटिफिकेशन है ये इश्यू किया गया एस वीना, जो कि अंडर सेक्रेटरी है गवर्नमेंट के। अब हम महादेवी मेलरा के बारे में जान ले। तो महादेवपा मेलरा जो है, उनका जन्म 1911 पे मटे बेनर विलेज में हावेरी डिस्ट्रिक्ट पर हुआ था, जिनको कि हम पॉपुलरली कर्नाटका के भगत सिंह के नाम से भी जानते हैं, उनके रिवोल्यूशनरी एक्ट के लिए अगेंस्ट ब्रिटिश रूल इन कर्नाटका। ये ओनली रिप्रेजेंटेटिव थे मैसूर स्टेट के दांडी मार्च में, महात्मा गांधी ने जिनको ऑर्गेनाइज किया था। उन्होंने अटैक किया था रेलवे स्टेशन एट ब्याडोगी इन हावेरी पे, एंड ब्रिटिशर्स ने अनाउंस किया था ₹300 का रिवॉर्ड उनको कैप्चर करने के लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। तो कर्नाटका के सीएम BS येदियुरप्पा है और गवर्नर वाजूभाई वाला। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और गवर्नर आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु साइन मऊ विथ IESC ऑफ IIM शिलोंग टू मेंटर वुमेन इंटरप्रेन्योर? किसने साइन किया मऊ IESC के साथ IIM शिलोंग का, ताकि वो मेंटर करे वुमेन इंटरप्रेन्योर को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप, ऑप्शन सी फिक्की FLO, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फिक्की FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, द वुमेन विंग ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंक्यूबेशन एंड इंटरप्राइज सपोर्ट सेंटर IESC ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग के साथ, ताकि वो मेंटर कर सके वुमेन इंटरप्रेन्योर को। ऑब्जेक्टिव क्या है इस मऊ का? तो इस मऊ के अंतर्गत जो FLO है, उसका मकसद है कि वो क्रिएट करे एक इंडिपेंडेंट इंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम, ताकि एम्पावर किया जा सके वुमेन को और उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाया जा सके और ट्रांसफॉर्म किया जा सके वुमेन को जॉब क्रिएटर के तौर पे। अब हम कुछ फैक्ट देख ले। FLO फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन, इसके प्रेसिडेंट जैनबी फूकन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की, इसके प्रेसिडेंट संगीता रेड्डी है और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलोंग IIM के डायरेक्टर जो है प्रोफेसर DP गोयल है। चेयरपर्सन जो है बोर्ड ऑफ गवर्नर का शिशिर कुमार बजोरिया है, और ये लोकेटेड है शिलोंग मेघालय पे। नीति आयोग, इसको फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है और CEO अमिताभ कांत।
मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु लॉन्च हर घर नल योजना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट इन यूपी, मिर्जापुर एंड सोनभद्रा? किसने लॉन्च किया हर घर नल योजना ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट को यूपी के मिर्जापुर एंड सोनभद्र पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है हर घर नल योजना, टैप वाटर टू एवरी हाउस होल्ड, जिसका अप्रॉक्स जो लागत है ₹5,555.38 करोड़ पड़ेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का, इन मिर्जापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में विंध्याचल रीजन ऑफ यूपी के। इस रिगार्ड में 3,212.18 करोड़ जो है वो स्पेंड किया गया है सोनभद्र पे, और 2,343.20 करोड़ जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा मिर्जापुर पे। ये जो है बेनिफिट करेगा 41,41,438 फैमिलीज को दोनों डिस्ट्रिक्ट के, और इंश्योर करेगा कि उनको वाटर सप्लाई पाइपलाइन के द्वारा प्रोवाइड किया जाए। ये जो स्कीम है वो कंप्लीट किया जाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर के अंदर। अब हम फैक्ट देख ले तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन है, कैपिटल लखनऊ है, और जो टाइगर रिजर्व है तो इटावा लायन सफारी, चूका पिलबिट टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व। गजेंद्र सिंह शेखावत जो आपका ऑप्शन था ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु लॉन्च हिम सुरक्षा अभियान डोर टू डोर कैंपेन टू इंश्योर पीपल सेफ्टी अगेंस्ट कोविड-19 एंड अदर कॉम्बोर्बिटीज? किसने लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान डोर टू डोर कैंपेन को, ताकि वो इंश्योर कर सके पीपल सेफ्टी अगेंस्ट कोविड-19 एंड अदर कॉम्बोर्बिटीज? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए त्रिवेंद्र सिंह रावत, ऑप्शन बी जयराम ठाकुर, ऑप्शन सी पीएस गोलाई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर जो कि चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने लॉन्च किया है हिम सुरक्षा अभियान, जो कि एक डोर टू डोर कैंपेन होगा स्टेट का। वो इंश्योर करेगा कि सेफ्टी पीपल का अगेंस्ट कोविड-19 के और अदर कॉम्बोर्बिटीज को। ये जो कैंपेन है उसको लॉन्च किया गया नवंबर 25 से दिसंबर 27, 2020 तक के लिए। मकसद क्या है इस कैंपेन का? तो रेज करना अवेयरनेस रिगार्डिंग कोविड-19 पेंडेमिक का पीपल के पास, और चेक करना कि पीपल जो है वो कोविड-19 के सिम्टम्स को उन पे नहीं है, और कलेक्ट करना रियल टाइम इन्फॉर्मेशन को रिगार्डिंग सिम्टम्स ऑफ सीरीज जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, लिब्रोसी, शुगर, ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा। 8,000 टीम जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगा और इसको प्रोवाइड करेगा। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है, गवर्नर बंडा दरू दत्तात्रेय, एयरपोर्ट भुंटर एयरपोर्ट, गगल एयरपोर्ट और जुवारती एयरपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट है। स्टेडियम जो है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो आपका ऑप्शन था वो चीफ मिनिस्टर है उत्तराखंड के, और उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। पीएस गोलाई जो है चीफ मिनिस्टर है सिक्किम के, और सिक्किम के गवर्नर है गंगा प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु फॉर्म पैनल हेडेड बाय वीके सरस्वत टू स्टडी फिजिबिलिटी ऑफ वर्जिन हाइपरलूप इन इंडिया? किसने फॉर्म किया पैनल जिसको कि हेड कर रहा है वीके सरस्वत, ताकि स्टडी किया जा सके जो फिजिबिलिटी है वर्जिन हाइपरलूप का इंडिया पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैग, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी आरबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नीति आयोग। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उन्होंने कंस्टिट्यूट किया एक हाई लेवल कमिटी कि वो एक्सप्लोर करे टेक्नोलॉजिकल और कमर्शियल वायबिलिटी वर्जिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेवल के लिए इंडिया पे। विजय कुमार सरस्वती व जिनको हम वीके सरस्वत के नाम से भी जानते हैं, नीति आयोग के मेंबर और चेयरमैन है टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल के। उनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के पोस्ट में एडवाइजर ऑफ द कमिटी के। ये जो रिपोर्ट है वो एक्ट करेगा एक ब्लूप्रिंट के रूप में, ताकि जो है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को इंडिया पे इंप्लीमेंट करने में मदद मिले। अब हाइपरलूप है क्या? ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रेवल सिस्टम होगा जो कि यूज करेगा पॉड और कैप्सूल का ट्रेवलिंग करने के लिए हाई स्पीड यूजिंग मैग्नेटिक लेविटेशन। नीति आयोग, इसके सीईओ अमिताभ कांत है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में, और चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है। जो कैग है तो प्रेजेंट कैग हमारे जीसी मुर्मू है। ये 14 कैग है इंडिया के। कैग जो था वो फाउंड किया गया था 1858 में, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई को कोलकाता पे, और इसके प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइगर रिजर्व रिसीव्ड T/2 अवार्ड 2020 फॉर डबलिंग टाइगर पॉपुलेशन? कौन से टाइगर रिजर्व को T/2 अवार्ड 2020 का मिला है डबल करने के लिए टाइगर पॉपुलेशन को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन है पिलबिट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी पलामू टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पिलबिट टाइगर रिजर्व। जो वर्चुअल T/2 टाइगर कंजर्वेशन अवार्ड था 2020 सेरेमनी का, जो कि कन्वर्ट किया गया है रिलीवेंट साइट में अमंग 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के अंडर 2 कैटेगरीज। एक तो था आपका T/2 अवार्ड एंड कंजर्वेशन एक्सेलेंस अवार्ड,
इस रिगार्ड में जो पिलवित टाइगर रिजर्व है यूपी का, अंडर यूपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसको पहला इंटरनेशनल अवार्ड मिला है T/2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन 4 ईयर अगेंस्ट अ टारगेट ऑफ 10 ईयर। यानी जो आपका यूपी का पिलवित टाइगर रिजर्व है, जो 10 साल का टारगेट था डबल करने का टाइगर के पॉपुलेशन को, उसने 4 साल में ही कर दिया। इस कारण उसको ये अवार्ड दिया गया है। जो पीटीआर है वो 25 टाइगर के साथ इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में, और अब वहाँ पे 65 टाइगर है 2018 में। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो वर्ल्ड लाइफ फंड, इसके प्रेसिडेंट और सीईओ कार्टर रॉबर्ट्स है, हेडक्वार्टर ग्लेन स्विट्जरलैंड पे है। पिलवित टाइगर रिजर्व यूपी पे है, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड पे है, और सुंदरवन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल में है। अब इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व का लोकेशन भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मर्सरीज बेंज इंडिया पार्टनर विथ विच बैंक इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिटेल मार्केटिंग पैक्ट। मर्सरीज बेंज इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है ताकि वो पहला रिटेल मार्केटिंग पैक्ट कर सके? आपके ऑप्शन है आईसीआईसीआई, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एसबीआई। इंडिया का जो टॉप लग्जरी कार मेकर है मर्सरीज बेंज इंडिया, उसने ज्वाइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ ताकि वो रिटेल मार्केटिंग पैक्ट कर सके, ताकि एक्सेस किया जा सके हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल कस्टमर को, ताकि वो सेल करे प्रीमियम कार को अपने। ये पहला इस काइंड का कोलैबोरेशन है जो कि जनरेट करेगा इंक्वायरी और साथ साथ प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन बुकिंग फैसिलिटी भी। इस कोलैबोरेशन से क्या होगा, मर्सरीज बेंज जो है वो पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच सकेगा आसानी से बैंक के नेशनल पेनिट्रेशन के कारण इन ऑल 17 सर्कल पे। ये जो पार्टनरशिप है वो इनेबल करेगा कस्टमर को कि वो अवेल कर सकते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन बेनिफिट जो है बैंक का, जब वो परचेज करेंगे मर्सरीज बेंज व्हीकल को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो मर्सरीज बेंज इंडिया, इसके एमडी सीईओ मार्टिन स्वेंक है, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में है। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईसीआईसीआई, इसके सीईओ संदीप बख्शी है, हेडक्वार्टर इसका रजिस्टर ऑफिस वडोदरा गुजरात में है और कॉर्पोरेट ऑफिस मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी, इसके सीईओ मिस्टर शशिधर जगजीशन है और हेडक्वार्टर मुंबई पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु लॉन्च कॉम्बी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच। किसने लॉन्च किया कॉम्बी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एचडीएफसी लाइफ, ऑप्शन बी एचडीएफसी इर्गो, ऑप्शन सी बोट एएनबी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोट एएनबी। एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लाइफ एंड एचडीएफसी इर्गो, इन दोनों ने ज्वाइन किया हैंड कि वो लॉन्च करेंगे कॉम्बी इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्लिक टू प्रोटेक्ट कोरोना कवच, जो कि ऑफर करेगा कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन पैकेज करेंट पेंडेमिक इन्वायरमेंट में। ये जो पॉलिसी है वो प्रोवाइड करेगा सारा बेनिफिट और जो फीचर्स है एचडीएफसी लाइफ का क्लिक टू प्रोटेक्ट 3D प्लस और एचडीएफसी इर्गो कोरोना कवच पॉलिसी का। ये जो पॉलिसी का टर्म और जो सम एश्योर किया जाएगा C2P 3D प्लस और कोरोना कवच वो इंडिपेंडेंट होगा ईच अदर के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो एचडीएफसी लाइफ के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विभा पाडेलकर है और हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एचडीएफसी यार्गो के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है रितेश कुमार है और हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, आईपीपीबी पार्टनर विथ हुम टू लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। आईपीपीबी ने किसके साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना को? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलआईसी, ऑप्शन बी पीएनबी मेट लाइफ इंडिया, ऑप्शन सी एचडीएफसी लाइफ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीएनबी मेट लाइफ इंडिया। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी उसने कोलैबोरेट किया है पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ ताकि वो लॉन्च करे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को। ये जो स्कीम है वो प्रोवाइड करेगा लाइफ कवर ऑफ ₹2 लाख ऑन डेथ ऑफ द इंश्योर मेंबर, किसी भी रीजन से अगर होता है तो। ये ऑप्शनल है ऑल द सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया था 2017 में। इसके एमडी सीईओ जे वेंकट रमू है। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली पे है। पीएनबी मेट लाइफ, इसके एमडी सीईओ जो है आशीष कुमार श्रीवास्तव है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। टैगलाइन है इसका मिलकर लाइफ आगे बढ़ाए। एचडीएफसी लाइफ, इसके एमडी सीईओ विभा पाडेलकर है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एलआईसी का हेडक्वार्टर मुंबई पे है और इसका चेयरपर्सन एमआर कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच बैंक एंड आईसीसीआई साइन मऊ टू एम्पावर एसएमई एंड स्टार्टअप। किस बैंक ने साइन किया है आईसीसीआई के साथ मऊ ताकि वो एम्पावर कर सके एसएमई और स्टार्टअप को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आरबीएल, ऑप्शन बी एसबीआई, ऑप्शन सी एचडीएफसी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी। जो एफर्ट था कि वो सपोर्ट करे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को और स्टार्टअप को, आईसीसीआई इंसेंटिवप्रेन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उसने साइन किया मऊ एचडीएफसी बैंक के साथ। मकसद क्या है इस मऊ का कि एम्पावर किया जा सके एसएमई और स्टार्टअप को। इस एसोसिएशन से आईसीसीआई
सेंटीप्रेनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है वो इंगेज करेगा, इनरोल करेगा, सपोर्ट करेगा वेरियस स्टार्टअप को, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को, कि वो फैसिलिटेट करे फाइनेंशियल और अदर फैसिलिटीज को एचडीएफसी बैंक से। आईसीसीआई इन्वेंटिप्रेनियर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया पे है और इसके प्रेसिडेंट रितिका यादव है। एचडीएफसी बैंक इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था अगस्त 1994 पे, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ जो है शशिधर जगदीशन है, जिन्होंने सक्सीड किया आदित्य पुरी को। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड आरबीएल, इसके सीईओ विश्ववीर आहूजा है, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस 2020 हेल्ड वर्चुअली, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट अफगान कॉन्फ्रेंस इन जेनेवा। जो अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस था 2020 का जो कि वर्चुअली हेल्ड हुआ है, उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया अफगान कॉन्फ्रेंस जो कि जेनेवा पे हुआ था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। जो मिनिस्ट्रियल प्लेजिंग कॉन्फ्रेंस था जिसका नाम था 2020 अफगानिस्तान कॉन्फ्रेंस, जो कि को होस्ट किया गया यूनाइटेड नेशन और गवर्नमेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के द्वारा और गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड के द्वारा। ये जो है वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ एमिड कोविड-19 को देखते हुए, जहाँ पर टेक्निकल अरेंजमेंट और ट्रांसलेशन जो था वो ऑब्जर्व किया गया पैलेस ऑफ नेशन, पेरिस द नेशन, होम ऑफ द यूएन, हेडक्वार्टर ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड के द्वारा। ये जो कॉन्फ्रेंस था उसको को चेयर किया गया मोहम्मद हनीफ अतमल जो कि मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के, एंड जेनिस लेनार्किक जो कि यूरोपियन कमिश्नर है क्राइसिस मैनेजमेंट के। इंडिया साइड को रिप्रेजेंट किया गया यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इसमें। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो अबाउट अफगानिस्तान, जो यूएन मिशन ऑफ अफगानिस्तान था उसको यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान यूनामा के नाम से भी जानते हैं। इसका कैपिटल काबुल पे है, करेंसी अफगानी है, प्रेसिडेंट अशरफ घानी अहमदजदई है। यूनाइटेड नेशन इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो मैनुअल डी ओलिविया गुटेरेस है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस में है। रविशंकर प्रसाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और राजनाथ सिंह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ये क्वेश्चन है आपका होम असाइनमेंट का। हु कोलैबोरेटेड विद आईएसबी फॉर आई स्टडी एंड इंटीग्रेटेड कोल फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल टू इंक्रीज नेटवर्क थ्रूपुट। किसने कोलैबोरेट किया है आईएसबी के साथ ताकि वो स्टडी करे एक इंटीग्रेटेड कोल फ्लाइट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल को, ताकि वो इंक्रीज करे नेटवर्क थ्रूपुट को। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इंडियन रेलवेज, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।